सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 18, जिसका शीर्षक है मेहनत से मत घबराओ। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो वो किस आधार पे दी गई है कि हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। तो ये कविता बच्चों आपके केवल पढ़ने के लिए है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। मेहनत से घबराओ मत, आलस मन में लाओ मत, कभी काम से जी न चुराओ, काम करो और आदर पाओ। तो इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि मेहनत से कभी भी मत घबराओ और आलस को अपने मन में मत लाओ, क्योंकि अगर हम मेहनत से जी चुराते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, आलस आ जाता है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि मेहनत करने से कभी भी मत घबराओ, आलस को अपने मन में कभी मत लाओ और कभी काम से जी मत चुराओ, यानी कि काम करने से कभी भी पीछे मत हटो। काम करो और आदर पाओ, यानी कि अगर हम काम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें आदर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर हम कोई काम नहीं करेंगे, ऐसे ही घर पे रहेंगे, तो उससे हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम अच्छा काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, आदर मिलता है। हंसना और हंसाना सीखो, कांटों में मुस्काना सीखो, महको और महकाना सीखो, दुख को भी सह जाना सीखो। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि हंसना और हंसाना सीखो, यानी कि हमें स्वयं भी हंसना चाहिए और दूसरों को भी हंसाते रहना चाहिए। और कांटों में भी, यानी कि हमें दुख में भी मुस्कुराना चाहिए, दुख से हमें घबराना नहीं चाहिए। और हमें महकना चाहिए, यानी कि हमें खुश रहना चाहिए। और दुख को भी हमें सह जाना चाहिए, यानी कि हमें, अगर हमारे जीवन में कोई दुख है तो हमें उससे आगे बढ़कर जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, हम तो बहुत दुखी प्राणी हैं। उस दुख का सामना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, ठीक समय पर तुम उठ जाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, लो मेरा यह कहना मान, सदा समय का रखना ध्यान। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं बच्चों कि ठीक समय पर तुम उठ जाओ, यानी कि हमें ठीक समय पर उठना चाहिए, ठीक समय पर पढ़ना चाहिए। और उनका कहना यह है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, ध्यान लगाकर करो पढ़ाई, नहीं किसी से करो लड़ाई, पढ़ लिख कर विद्वान बनो तुम, भारत माँ की शान बनो तुम। हमें ध्यान लगाकर क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और पढ़ लिख कर अच्छा बड़ा आदमी, यानी कि अच्छा विद्वान बनना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम अच्छे आदमी बनेंगे, अच्छे विद्वान बनेंगे, तो हम भारत माँ की शान बनेंगे, हमारे अपने देश की हम शान बनेंगे। अगली पंक्तियां हैं, गर्मी सर्दी सहना सीखो, हर हालत में रहना सीखो, काम दूसरों के भी आओ, दुखी जनों के कष्ट मिटाओ। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि गर्मी सर्दी सहना सीखो, यानी कि हमें गर्मी और सर्दी, हमारे यहाँ पे गर्मी सर्दी ये मौसम आते हैं, तो हमें इनको सहना सीखना चाहिए, इनसे घबराना नहीं चाहिए। और हर हालत में हमें रहना चाहिए, चाहे जितनी भी गर्मियां हो, जितनी भी सर्दियां हो, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हर हालत में हमें जीना चाहिए, रहना सीखना चाहिए। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अगर हमें कोई दुखी जन मिलता है, कोई दुखी इंसान मिलता है, तो हमें उसके कष्टों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थी बच्चों आपकी छोटी सी कविता। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ आपकी पुस्तिका भी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय और पुस्तिका दोनों अच्छे से समझ आई होंगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।